हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो दिसंबर 2023 नेट पेपर का है और ये ग्रुप थ्योरी की प्रॉब्लम है। पार्ट बी का एक प्रॉब्लम है और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है। एज अ रिज़ल्ट इसे स्टूडेंट को याद रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रॉब्लम में कह रहा है कि जी कोई फाइनाइट ग्रुप है। तो कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नेसेसरली ट्रू। जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा ऑप्शन है जो हमेशा ट्रू होगा। मीन्स कि सारे फाइनाइट ग्रुप से कौन सा ऑप्शन है जो सारे फाइनाइट ग्रुप्स होल्ड करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि जी इज़ यूनियन ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप्स। जी कोई भी फाइनाइट ग्रुप है तो क्या जी हमेशा जी को हम लिख सकते हैं यूनियन ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप्स मीन्स कि आइडेंटिटी और पूरा होल ग्रुप जी को एक्सक्लूड करके जो भी रिमेनिंग सब ग्रुप्स बचते हैं उनके यूनियन में क्या हमेशा हर एक फाइनाइट सब ग्रुप को एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या। तो इन जनरल ये आंसर नो है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें Z3 ले लें, कोई भी साइक्लिक ग्रुप ले लें प्राइम ऑर्डर का, Z3 हम ले रहे हैं 0 और 1 और 2, इसके 3 एलिमेंट होंगे। और यहाँ पर जो सब ग्रुप है Z3 के वो या तो ट्रिवियल सब ग्रुप 0 हो सकता है और या तो पूरा का पूरा Z3 हो सकता है। तो इसके पास कोई प्रॉपर सब ग्रुप ही नहीं है तो हम यूनियन ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। Z3 कैन नॉट बी रिटन एज अ यूनियन ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप्स ऑफ Z3। इवन ये Z3 के लिए नहीं, कोई भी प्राइम ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप होगा, प्राइम ऑर्डर का ग्रुप होगा तो उसके लिए ये ट्रू होगा कि वो कभी भी प्रॉपर सब ग्रुप्स के यूनियन में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा इनकरेक्ट रहेगा जनरल, ये हमेशा ट्रू नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन में जाएं हम। सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है कि जी इज़ यूनियन ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप्स इफ़ ऑर्डर ऑफ जी हैज़ एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइज़र। तो ये भी हमेशा ट्रू नहीं है कि अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है उसका ऑर्डर 2 डिस्टिंक्ट प्राइम से डिवाइड हो जा रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसके हम जो उसका जो ग्रुप है उसको हम यूनियन ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप्स में एक्सप्रेस कर पाएँ। फॉर एग्जांपल अगर हम Z15 ले लें, 15 ऑर्डर का अगर हम ग्रुप ले लें तो हमें मालूम है कि ये Z15 साइक्लिक ग्रुप होता है। चाहे तो हम साइलो थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। साइलो 3 सब ग्रुप्स की जो संख्या है वो भी यूनिक हो जाएगी और साइलो 5 सब ग्रुप्स की जो संख्या है वो भी यूनिक हो जाएगी और इसलिए ये Z15 साइक्लिक हो जाएगा और साइक्लिक हो जाएगा तो अबेलियन भी हो जाएगा। और यहाँ पर ऑर्डर ऑफ Z15 कितना है? ऑब्वियसली ये 15 है। तो यहाँ पर 3 और 5 ये 2 डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइज़र हैं जो 15 को डिवाइड कर रहे हैं। और उसके बाद भी इसको जो Z15 है उसको हम यूनियन ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप्स में नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो Z15 के प्रॉपर सब ग्रुप्स हैं वो या तो 3 ऑर्डर का होगा और या तो 5 ऑर्डर का होगा। तो एक तो हमारे पास H1 है, H1 जिसमें सिंगलटन 0, सिंगलटन ये 5 और ये 10, ये एक सब ग्रुप है जो 3 ऑर्डर का है। और एक दूसरा जो सब ग्रुप है वो 5 ऑर्डर का है जिसके एलिमेंट हो जाएंगे 0, 3, 6, 9 एंड 12। तो एक ये सब ग्रुप है। सिर्फ इसके पास 2 ही प्रॉपर सब ग्रुप्स हैं और ऑब्वियसली अगर हम H1 यूनियन H2 करें तो ये Z15 के इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी इनकरेक्ट हो जाएगा, इन जनरल ट्रू नहीं होगा। हमने यहाँ पर एक साइलो थ्योरम का रिज़ल्ट यूज़ किया है कि अगर कोई ग्रुप है जी और उसका ऑर्डर जो है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं प्राइम्स के प्रोडक्ट में P1, P2, P3, PR, जहाँ पर P1, P2, PR ये सारे डिस्टिंक्ट प्राइम हैं। और अगर जो नंबर ऑफ साइलो PI सब ग्रुप्स हर एक
हर एक पीआई के लिए जो नंबर ऑफ साइलो पीआई सब ग्रुप्स हैं वो यूनिक हो जाए, तो जो ग्रुप जी है वो साइक्लिक हो जाता है। तो यहाँ पर जो 15 ऑर्डर का ग्रुप है, कोई भी 15 ऑर्डर का ग्रुप लेंगे, ये तो जेड 15 है, अगर हम कोई भी 15 ऑर्डर का ग्रुप लेंगे तो वो हमेशा साइक्लिक ही रहेगा, क्योंकि जो साइलो 3 सब ग्रुप्स की संख्या है और साइलो 5 सब ग्रुप्स की संख्या है वो दोनों यूनिक रहेगा। 1 साइलो 3 एंड 1 साइलो 5 सब ग्रुप्स मिलेगा, इसलिए जो 15 ऑर्डर का ग्रुप है वो हमेशा साइक्लिक होगा और इसलिए अबेलियन भी हो जाएगा। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया इन जनरल। थर्ड ऑप्शन में अगर जाएं कि इफ़ जी इज़ अबेलियन देन जी इज़ यूनियन ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप्स, तो इस थर्ड ऑप्शन को डिस्कार्ड करने के लिए यही हमारा एग्जांपल काम कर जाएगा कि अगर जी अबेलियन है, चाहे फर्स्ट का ऑप्शन आप यूज़ करिए चाहे सेकेंड का जो एग्जांपल है उसको यूज़ करिए, दोनों काम कर जाएंगे, क्योंकि Z3 भी अबेलियन है और Z15 भी अबेलियन है और दोनों को ही हम यूनियन ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप्स में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए जो थर्ड ऑप्शन है वो भी इन जनरल इनकरेक्ट हो जाएगा। तो एक ही हमारे पास ऑप्शन बचा हुआ है, वो भी 4, और इसलिए पार्ट बी का ये क्वेश्चन है तो हमारा फोर्थ ऑप्शन ये करेक्ट होगा ही होगा। और अब हम डायरेक्टली प्रूफ करेंगे कि फोर्थ जो ऑप्शन है वो एक्चुअली में ट्रू है, यानी कि जी इज़ यूनियन ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप्स इफ़ एंड ओनली इफ़ जी इज़ नॉट साइक्लिक। अगर जी साइक्लिक नहीं है तो जी हमेशा यूनियन ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो प्रूफ डायरेक्ट पार्ट अगर करें हम, लेट जी बी अ यूनियन ऑफ, लेट जी बी अ ग्रुप, अ फाइनाइट ग्रुप। तो हमने लिया जी कोई भी फाइनाइट ग्रुप है, सपोज जी इज़ नॉट साइक्लिक, ये साइक्लिक नहीं है। तो एक चीज़ हमें पता है कि हम साइक्लिक नहीं है, यानी कि हर एक जो एलिमेंट है उसका ऑर्डर कभी ग्रुप के ऑर्डर के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो गया तो वो जनरेटर का काम कर जाएगा और वो जो ग्रुप है साइक्लिक हो जाएगा। सब दैट एक्स बिलोंग्स टू जी बी आर्बिट्रेरी, ये कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, देन एक्स बिलोंग्स टू ग्रुप जनरेटेड बाय एक्स। और ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा जी के बराबर नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि कोई भी एलिमेंट होगा उससे जनरेटेड ग्रुप जी के बराबर हो जाएगा, तो जी को फिर साइक्लिक होना पड़ेगा, और हमने ऑलरेडी इसको कंसीडर किया कि ये साइक्लिक नहीं है, तो ये एक्चुअली प्रॉपर सब ग्रुप हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हर एक एलिमेंट अपने से जनरेटेड सब ग्रुप में आ जाएगा और वो प्रॉपर रहेगा, इसलिए क्या हो जाएगा कि जो जी है उसको हम यूनियन ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जितने भी एलिमेंट हैं। आइडेंटिटी को आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं, एक्सक्लूडिंग आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी से जनरेट करेंगे ग्रुप तो वो आइडेंटिटी ही मिलेगी, तो प्रॉपर उसको हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी तो हर एक सब ग्रुप में ऑलरेडी रहेगी ही रहेगी। तो ऐसे सारे एलिमेंट जो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट हैं उनसे हम जितने भी सब ग्रुप्स जनरेट करेंगे वो हमेशा प्रॉपर रहेंगे, और हर एक से किसी ने ऐसे जनरेटेड यहाँ पर सब ग्रुप लिख दिया गया है, तो हर एक एलिमेंट किसी न किसी प्रॉपर सब ग्रुप में आ जाएगा, और उनका यूनियन करेंगे तो हमें पूरा का पूरा जी मिल जाएगा। तो एक पार्ट हमने कर दिया कि अगर जी साइक्लिक नहीं है तो हमारा जो जी है यूनियन ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हम ये मान के चलेंगे कि जी है कोई फाइनाइट ग्रुप है जिसको हम यूनियन ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप्स में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। कन्वर्सली सपोज, कन्वर्सली हमने एज्यूम किया कि जी कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप्स ऑफ जी। तो यहाँ पर हमें दिखाना है कि जो ग्रुप जी है वो साइक्लिक नहीं हो सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये प्रूफ करेंगे कि कोई भी एलिमेंट हम आर्बिट्रेरी चूज़ करें तो वो कभी जी का जनरेटर नहीं हो सकता है। तो मान लेंगे लेट एक्स बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ जी, बी आर्बिट्रेरी
और हम इसको प्रूव करेंगे कि ये एक्चुअली में जनरेटर नहीं हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, चूँकि ये आर्बिट्रेरी है, इसका मतलब कोई भी एलिमेंट जी का वो जनरेटर नहीं हो सकता है। और जब ग्रुप जी जनरेटर नहीं रखेगा तो वो साइक्लिक नहीं हो सकेगा, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी साइक्लिक ग्रुप होगा तो उसका एटलीस्ट एक जनरेटर ज़रूर होगा। नाउ दिस मीन्स X belongs to H for some proper subgroup of G। ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने एज्यूम किया है कि जो G है उसको हम लिख सकते हैं यूनियन ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप्स ऑफ G। तो अगर X कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है तो वो किसी न किसी प्रॉपर सब ग्रुप में ज़रूर बिलोंग करेगा, G के किसी न किसी प्रॉपर सब ग्रुप में ज़रूर लाई करेगा। और इसका मतलब क्या हुआ, चूँकि ये H प्रॉपर सब ग्रुप है तो X बिलोंग कर रहा है कहाँ पर, H में, और H प्रॉपर सब ग्रुप है, इसलिए जो ऑर्डर है X का वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ X लेस दैन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H हो जाएगा। और H क्या है, प्रॉपर सब ग्रुप है, इसलिए ये स्ट्रिक्टली लेस दैन ऑर्डर ऑफ G हो जाएगा। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग है कि X जनरेटर नहीं होगा G का, X इज़ नॉट अ जनरेटर। और इसका मतलब क्या हो गया, चूँकि हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था, X को आर्बिट्रेरी चूज़ किया था, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि G के पास कोई भी जनरेटर नहीं है, और इसका मीनिंग हो गया कि G साइक्लिक नहीं हो सकता है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि अगर G यूनियन ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप्स तब और तभी होगा जब G साइक्लिक ना हो। हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। होपफुली ये समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।